अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं दाल मूंग और दाल चना। तो सबसे पहले हमने ले ली है दाल मूंग और अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल चना। तो ये देखें, हमने दाल चना भी ऐड कर दी है। जितनी हमने दाल मूंग ली है उससे डबल हमने दाल चना ली है। सो आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, उसको भिगो के रख दूँगी और उसे भिगो के रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। 1 चम्मच में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने फिर तड़का लगाना है तो उसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि दाल में जितना ऑयल होगा उतनी अच्छी और स्पाइसी बनेगी। क्योंकि मैं तड़का भी अपने तरीके से लगा रही हूँ। और ये देख लीजिए, ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही काट के रखी हुई हैं। लहसुन, सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन को मैं ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा सा लहसुन मैं बचा के भी रखूँगी तड़के के लिए। तो इसको मैं ग्राइंड करने के लिए हल्का सा पानी भी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ग्राइंड करने के लिए रखूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा ऑयल गर्म हो चुका है तो उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो जब तक ये हमारे ब्राउन होंगे तब तक हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे और लहसुन को। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया और इधर हम टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं। तो ये देखें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू आ रहे हैं, मेरी यूनिक सी और आसान सी रेसिपी ट्राई करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। सो अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन मसाला, अजवाइन, कसूरी मेथी और नमक यहाँ मैं भूल गई थी तो मैं सॉरी बाद में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें, अब ये हमारे तैयार हो चुका है मसाला। तो अब इसको हम अच्छी तरह से और अपनी स्टाइल, यूनिक स्टाइल से अपनी दाल देख लें बनाई है हमने अपने स्टाइल से। तो अब ये देखिए, अब मैंने टमाटर और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसको टमाटर को हम भून लेंगे। ये देखिए, मैं नमक भूल गई थी तो अभी डाल रही हूँ। सो आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल को मैंने अच्छी तरह 3-4 दफ़ा से वॉश किया है, क्योंकि इसमें जो डस्ट होती है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। सो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है, वो ऐड कर रही हूँ। और इसको फिर हम गलने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा 25 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं, लेकिन दाल हमारी ऐसी बनेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। अब इसको हम बंद कर लेते हैं, कवर लगा लेते हैं। फिर 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और अब इसको हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब इसको हम खोलने लगे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। और इसकी ये देखें, इतनी मज़े की यूनिक स्टाइल से और इतनी आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब ये देखें, मैंने मिर्च और लहसुन का तड़का लगा रही हूँ अपने स्टाइल से। तो ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये हमारा तड़का हो गया है रेडी। तो अब इसको हम शामिल कर देंगे दाल में। सो देखिए, ये हमारी दाल, वाह! तो ये देख लें कैसी लुक आया है हमारी दाल को। अगर आप इसको और भी गाढ़ा करना चाहें तो गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ही चाहिए थी तो मैंने ऐसी ही बनाई है।
तो प्लीज़ एक बार मेरी ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी ट्राई कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।